हेलो, नमस्कार। कैसे हो? मज़े में? बिल्कुल मज़े में ही होंगे। मैं विजयनगर क्लारा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज विज्ञान की भौतिक विज्ञान की शाखा के हम दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय नहीं, मतलब हमारा दूसरा आपका मिलन है। कल तो थोड़ा सा मिला था पिछली क्लास में, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पिछली बार हमने सीखा था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या हैं, प्रकाश किरणें क्या होती हैं, बहुत तरीके सीखे थे। प्रकाश का माध्यम कैसा होता है, प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं, ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब हम थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हुए आपके सिलेबस के अनुसार चलते हैं, और उस सिलेबस में आपके लिए जो पहला टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ये जान लीजिए कि जितना आसान आपको यूपी बोर्ड में पढ़ना है उतना आसान सीबीएसई बोर्ड में नहीं होता। आप रट्टा मार के अंग्रेजी तो बोल सकते हो, लेकिन जो समझ पैदा होती है आसानी भाषा में, वो पैदा होती है परावर्तन से। परावर्तन का मतलब कि जैसे नाम लिखा है, प्रकाश का परावर्तन। आप जब भी फिजिक्स पढ़ें, आपको एक बेहतर तरीका बताता हूं कि आप सबसे पहले उस शब्द को देखें, परावर्तन। अभी आप उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी आप जस्ट समझने वाले हैं बहुत आसान तरीके से। जैसे मैंने कल उदाहरण लिया था कि आईना या शीशा जिसको आप चमकाते थे ऐसे ऐसे, वो क्या करता है, उसमें परिवर्तन की घटना होती है। लेकिन कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, आज हम उस पर चर्चा कर देंगे। यार जरा शीशा को मानिए कि कोई तल है। क्या है? तल। तल समझते हो ना? तल का मतलब होता है कि एक पतली रेखा, जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है, एक तल ही है। ये जो आपको यहाँ पे चमक रहा है ना, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे परिवर्तन ही हो रहा है, क्योंकि सामने जो लाइट लगी हुई है ताकि आपको मेरा चेहरा दिखता रहे, बोर्ड का सामान दिखता रहे, इसलिए सामने लाइट लगा रखी। अब वो लाइट क्या करती है, ऐसे आती है और यहाँ पे टकरा जाती है, और टकराने के बाद यहाँ से घुस के सीधे आपके यहाँ पे कैमरे पहुँच जाती है। तो जब कैमरे पे ऐसे पहुंची लाइट, तो मतलब क्या हुआ, ये लाइट को यहाँ से टकराने के बाद फिर लौटती है ना, तभी तो कैमरे पे गई, चमक रहा है। अगर वो ना चमके तब तो आपको फिर एकदम क्लियर दिखाई दे। वो कब नहीं चमकेगा, या तो हम सामने लाइट ना लगाएं, यानी प्रकाश बंद कर दें, तो अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं, या फिर इस तल को क्या कर दें, खूब खुरदरा बना दे, काला काला पोत दें अजीब तरह का, तो फिर आपको मारकर नहीं चलेगा। तो हमारी भी मजबूरी है और प्रकाश भी जरूरी है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रकाश के परिवर्तन को। तो हम ये मानते हैं कि कोई एक तल है। आमतौर पे उसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग लिटा के बनाते हैं ताकि को समझने में आपको आसान रहे। ये हमारे पास एक तल है जिसका हमने नाम दिया तल। ये पीछे जैसे शीशे में पालिश होती है, दर्पण में होती है ना, लाल लाल भूरी भूरी कई रंग की देखी होंगे आप, तो ये भी पीछे हमने एक तरफ इसमें क्या कर दिया, पालिश कर दिया, चमका दिया इसको थोड़ा सा। अब हमने क्या किया कि यहां से कोई एक प्रकाश ऐसे लेकर के आए, यह है काला काला दिख रहा है लेकिन है प्रकाश। यहां पे आई, टकराई, और टकरा के क्या की, चली गई। आई, टकराई, चली गई। ये जो घटना है इसी का नाम है परावर्तन। ये तो मैंने संकेत में बता दिया, लेकिन इसको हम समझेंगे कैसे? तो समझते ऐसे हैं कि जब किसी तल पर हर तल पे नहीं हो सकता। अगर हम कहेंगे जब किसी तल पर, तो हम जाके भूरे भूरी गड्ढा गड्ढा मिट्टी काला काली कीचड़ पड़ा हो, वहां कीचड़ में जाके ऐसे टार्च मारे तो क्या वो टार्च चमकेगी? नहीं, वो सब सोख लेगी पहले से ही। तो जब किसी आंशिक रूप से या तेज चमकदार तल पर, देखो हम पहले एकदम सरल बताते हैं, एकदम सरल, एक लाइन में। प्रकाश का किसी तल से टकराकर लौटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। अब बताओ कितना आसान। प्रकाश का किसी तल से टकराकर लौटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। लेकिन तमाम खुराफाती मिल जाएंगे, सर जी ऐसे कैसे? अब मान लीजिए सर जी वो प्रकाश कैसे लौटता है,
कहाँ से आता है, किधर जाता है, ये अगर सारी चीज़ें पढ़नी है तो और ढंग से समझो। प्रकाश जब आएगा तो किसी एक माध्यम से आएगा, टकराएगा किसी एक तल पर, किसी बिंदु पर, और फिर उसी माध्यम में लौट जाएगा। अब इसकी घटनाएं समझिए, कंडीशन समझिए। चमकदार या आंशिक खुरदरा, आंशिक चमक, तल में क्या क्या हो, चमकदार हो, आंशिक रूप से हो। माध्यम यानी जो प्रकाश किरण आ रही है उसका माध्यम क्या हो, एक ही हो। बस इतनी सी बात है, इसी में समझ में आ गया कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से आकर के, किसी भी माध्यम से आकर के किसी चमकदार तल से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आई बात? याद कर लो, समझ लो, लिख लो। साधारण समझने के तो प्रकाश का किसी तल से टकरा के लौटना मतलब परावर्तन, लेकिन अगर उसको भौतिक भाषा में और समझाना है तो उसमें आप लिख सकते हो कि किसी चिकनी, पालिशदार, चमकदार सतह से प्रकाश को टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और अच्छा लिखना है तो किसी चमकदार तल से आने वाली प्रकाश किरण का टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई होगी बात। अब मैं जरा इस परावर्तन के चित्र को और अच्छे समझाता हूँ और इसमें जो होने वाली परिभाषाएं संभावित है वो आपको बताता हूँ। ये तल है, इस तल में टकरा रही है, इस तल का नाम क्या होगा? इस तल का नाम होगा परावर्तन तल, क्योंकि यही तो परिवर्तन करवा रहा है। तो परावर्तक तल या पृष्ठ, कुछ भी बोल सकते हो। पहला बात, प्रकाश किरण जिस तल पर टकराती है उसे परावर्तक तल कहते हैं। क्लियर बात? अगली बात, जिस बिंदु पर टकराती है, जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु का नाम है, आप ऐसे लाइन डालने का नहीं समझ लोगे कि सर जी उसी को बता रहे हैं, वो बिंदु डॉट डॉट नहीं है, इसका नाम बता रहे हैं। इसका नाम क्या है? ऐसे लिख दे भैया, आपतन। क्या नाम है? आपतन। भूल ना जाए तो कैसे? पतन माने क्या होता है? गिरना। पतन माने गिरना। कौन गिर रहा है? किरण गिर रही है। कहाँ से? आ करके। तो जो किरण आ करके गिरे, टकराए बिंदु पर, उस बिंदु का नाम आपतन बिंदु। या प्रकाश किरण जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर आके गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। समझ में आई बात? अब तो जब आपतन बिंदु हो गया तो ये जो किरण आ रही है तो इसका नाम क्या है? आने वाली किरण तो यही है, तो इसका नाम क्या? आपतित किरण। और यहां पे कौन सी घटना हुई? परावर्तन की। तो यहां से लौट की जो जा रही है उसका नाम क्या? परावर्तित किरण। कुछ याद करना है क्या? कुछ इसमें याद करने वाली चीजें हैं, सिर्फ एक बार दिमाग को ध्यान समझ लो। प्रकाश किरण जो आ करके पतित हो रही है यानी गिर रही है तो आपतित किरण, जो टकरा करके परिवर्तित होकर लौट रही है वो परावर्तित किरण, जिस बिंदु पर टकरा रही है वो आपतन बिंदु, जिस तल पर टकरा रही है वो बिंदु तल पे ही तो होगा, उसका नाम आपतन तल। अब इसमें एक ठो मतलब अगर इस बिंदु पर इस पृष्ठ के लंबवत एक रेखा खींच दें, देखना लंबवत के दो आसे, इसलिए हमारा एक तल है, ये क्या है? एक तल है। ऐसे और ऐसे खींच दिया तो ये क्या होगा? ये भी लंबवत है लेकिन ये उसी तल पर है। यही हमको समझना है, ध्यान रखना।
ये जो लंबवत हमने बनाया वो उसी तल पर है, ये वाली भी रेखा इसी बोर्ड पर है, ये वाली भी रेखा इसी बोर्ड पर है, तो ये दोनों लंबवत तो हैं लेकिन ये एक ही तल पर है। लेकिन इस अभिलंब में ऐसा नहीं है। अभिलंब में क्या है कि ये तल है ऐसे और ऐसे गिर गई, मतलब यहाँ से ऐसे ये खींच दिया, ऐसे रेखा बनी है, ये चित्र में ऐसे बनाया गया है, लेकिन ये कैसे ऐसे है, तो अभिलंब ऐसे हुआ, ऐसे। समझ में आ गई बात। तो अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु पर तल के लंबवत जो खींची गई रेखा है, ये तल हुआ जमीन पे, मान लो ऐसे तल था तो इसके लंबवत ऐसे बन जाएगी, तल के लंबवत होनी चाहिए, ध्यान रखना। ये जो रेखा है इसको क्या कहलाएंगे, इसको कहलाते हैं अभिलंब। अभिलंब इस तल से कितना कोण बनाती है, 90 अंश का, यानी तल के लंबवत है। ये बात भी समझ में आ गई। नोट करते जाना, स्क्रीनशॉट तो नहीं दे पाओगे, बैक करके बार बार नोट कर लेना, समझ में आ जाओगे। आपतन बिंदु पर तल के अभिलंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती। अब इसके बाद और समझ लो थोड़ा सा, इस आपतित किरण और अभिलंब 2 आइटम मिल गए, तो इसके जो बीच का जो कोण है, किसके किसके, अभिलंब और आपतित किरण के जो बीच का कोण है, यहाँ पे कोण बन रहा है ना, यहाँ पे कौन सी किरण है, आपतित किरण, तो इस कोण का क्या नाम, इस कोण का नाम आपतन कोण। कितना आसान, देखो नाम खाली बदल रखना है। अब जो ये समझ गए होगे इसका नाम क्या होगा, कौन कौन समझ गया जरूर अपना उत्तर देगा। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण, जवाब सबको पता है, जी हाँ, परावर्तन कोण, बिल्कुल सही, परावर्तन कोण, बिल्कुल। अब इस परावर्तन कोण को किससे प्रहित करते हैं, ये थोड़ा समझ लो, ये भी बहुत काम की चीज है, ध्यान रख लो, समझ लो तो अच्छा रहेगा, बार बार उसको लिए समय नहीं देना पड़ेगा। आपतन कोण को प्रदर्शित करते हैं, आपतन कोण, इसको प्रदर्शित करते हैं कोण आई, प्रदर्शन है बता रहा हूं। और जहां परावर्तन कोण, परावर्तन मतलब होता है, परावर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, अंग्रेजी अगर देखा जाए तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, तो रिफ्लेक्शन से आर ले लिया गया, परावर्तन कोण, तो इसका मान कोण आर, ठीक है। तो ये संबंधित परिभाषाएं हो गई जो प्रकाश के परावर्तन में आती। ये परावर्तन हो गया, परावर्तन समझ में आ गया होगा। इसके बाद अभी आता है परावर्तन का नियम, अभी तो बहुत मजा आने वाला है। तो ये तो अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि इसमें जो चीजें हैं वो आप समझ लीजिए। ये क्लियर हुआ, ठीक है। हाँ, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, बना लीजिए, जो चाहे वो कर लीजिए, मैं इसको यहाँ से क्लियर कर दे रहा हूँ। अब दोबारा मैं सब इतनी चीज़ें नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना, मैं सिर्फ यहाँ पे कोण आई बना दूँ, यहाँ कोण आर बना दूंगा, बस आपको बाकी चीज़ समझ जानी होगी। केवल चिन्ह बनेगा, ये आती हुई किरण है तो इसमें ऐसे चिन्ह बनाएंगे, आ रही है, इसमें ऐसे बना रही कि ये जा रही है, ठीक है। बाकी हर बार नहीं बनाया जाएगा, टाइम लगता है भाई, और आपको कोई मतलब भी नहीं बनाने का, समझ में आप आ गया होगा। ये आपने इसको क्लियर कर दिया। अब इसके बाद परावर्तन भैया 2 तरह के होते हैं। पहले परावर्तन का प्रकार पढ़ लो। 2 प्रकार का परिवर्तन हुआ, नियमित परिवर्तन, नियमित माने नियम से, और दूसरा अनियमित परिवर्तन। इसमें क्या नियम लग गया भाई, अभी बताते हैं भैया, अभी बताते हैं, इसीलिए आप क्लारा क्लासेस में आए हो, हर चीज क्लियर करने के लिए। नियमित परावर्तन मतलब ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश नियम से हो। नियम से का मतलब क्या, कि अगर कोई चिकनी तल है, एकदम बराबर तल, कैसा तल है ये, चिकना सा, और इसमें कई सारी प्रकाश किरणें ऐसे से आ रही हैं, ये आई, ये आई, ये आई, समांतर कोई प्रकाश गिर रहा है, तो जब यहाँ से वो लौट के जाएगी, आने वाला है, ये क्या कर रहा है, आने वाला है, तो जब लौट के जाएगा तो ये वाला कैसे जाएगा, ये वाला ऐसे यहाँ टकराया, यहाँ से ये चला गया, ये यहाँ टकराया, ये वाला यहाँ से चला गया,
यहाँ टकराया, ये वाला यहाँ से चला गया। अर्थात क्या कि जो आपतित किरण थी वो कैसी आ रही थी, जो आपतित किरण थी वो एक दूसरे के सब समांतर आ रही थी। यह हमारा तल था, चिकना चिकना तल था, एकदम प्लेन बराबर तल था, समतल तल था। ये तल कैसा था, चिकना और समतल था। इस पर आपतित किरण आई, समांतर किरण आई, तो जब परिवर्तित किरण भी गई वो भी समांतर। अरे मेरा चित्र तिरछा हो गया भाई, किरण थोड़ा तिरछी हो जाएगी, समझा करो भाई। आप तो मतलब बच्चों वाला काम करते हो भैया, सयाने हो गए। देखो बच्चे लड़कों की तो मूंछें भी आ गई हैं। हाँ, तो ये जो किरण है ये आपतित वाली आई ऐसे, और ये परिवर्तित वाली चली गई। तल समांतर है, समतल है, तो प्रकाश किरण समांतर आती है, समांतर चली जाती है। तो यथार्थ नियम से है, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे आई यहाँ जाके बिगड़ गई, माँ का लाडला बिगड़ गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे समतल था, अगर अच्छे आदमी से मिलेगा तो बिगड़ेगा नहीं। ये समतल था, तल अच्छा था, किरणें आई, मिली, टकराई, आगे बढ़ी, बिगड़ा नहीं। लेकिन अगर यही तल खुरदरा होता, यही तल कैसा होता, चिकना तो है लेकिन खुरदरा होता, चिकनाई तो दे रही है, पीछे पॉलिश भी है, चमक भी बढ़िया है। अब इसमें क्या होगा, प्रकाश किरणें आ रही हैं भैया सीधी समतल आई, लेकिन किसकी संगत में पड़ गई, खुरदरे के चक्कर में पड़ गई, चौपट के चक्कर में पड़ गई। अब जो चौपट है तो ये किरण कहीं यहाँ निकाल देगी छट से, ये वाला इसे भगा देगा, ये वाला यहाँ लेके चला आएगा। अर्थात क्या होगा फिर, परावर्तन तो होगा, क्योंकि भाई उसका स्वभाव है, प्रकाश तो टकरा के लौटेगा ही। लेकिन जरूरी नहीं कि वो परावर्तन बराबर ही हो, नियम से हो, समांतर आए समांतर चले जाए, ये कोई जरूरी नहीं। तो जो वैसे परिवर्तन होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण की दिशाएं बदल जाती हैं, तो वो कहलाता है अनियमित परिवर्तन। और जब एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तो वो कहलाता है नियमित परिवर्तन। समझ में आ गई बात। जब आपतित किरण तल से टकराने के बाद उसी दिशा में बराबर रूप से जाती हैं, सही दिशा में जाती हैं, नियम से जाती हैं, तो वो कहलाएगा नियमित परिवर्तन। और जब आपतित किरण तल से टकराने के बाद अनियमित यानी कि किसी एक दिशा में न जा करके अलग अलग दिशा में सब भागती हैं, इधर चला मैं इधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, तो वो परिवर्तन क्या कहलाएगा, अनियमित परिवर्तन। तो ये तल कैसा है, खुरदरा तल, और ये कैसा है, चिकना भी है और समतल भी है, इसलिए बराबर रूप से जा रहा है। तो परिवर्तन समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं परावर्तन के नियम की ओर। तो नियम किस में लगेगा जरा सोचिए। हमने परिवर्तन का नियम अगर बात कर दी तो नियम इन दोनों परिवर्तनों में किस में लगेगा, नियमित में लगेगा कि अनियमित में लगेगा? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जवाब ये है कि ये नियमित में लगेगा कि अनियमित में लगेगा परिवर्तन का नियम। तो सबका जवाब स्पष्ट होगा, मुझे पता है। हाँ बिल्कुल सही, ये लगेगा नियमित में, क्योंकि नियमित नियम से जो बने वो नियमित, जो नियम तोड़ते वो अनियमित। ये नियम तोड़ रहा मतलब अर्थात उसमें प्रकाश परिवर्तन का नियम नहीं लगेगा। तो ये नियम लगेगा प्रकाश का परिवर्तन किसमें, नियमित तल पे। तब उसकी नियम की बात करते हैं, कोई नियम है क्या। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। समझ में आई बात। आपने और चीज़ें देखी होंगी ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ आपको उदाहरण देता हूँ। उदाहरण कैसे, अनियमित परिवर्तन आप कहाँ कहाँ देखते हो। अनियमित परिवर्तन आप ऐसे देखते हो कि जैसे आपने पेपर लिया, पेपर मतलब न्यूज़पेपर, अखबार। अब आप सोचते हो कि सर जी ये अखबार में इतना खुरदरा पेपर लगा देते हैं, 2 रुपया बचाते रहते हैं। तो भैया वो 2 रुपया नहीं बचाते, वो लगाना उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अखबार में छोटे छोटे अक्षर लिखे होते हैं काले काले से, दूसरे भी रंग से लिख सकते हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं। अब जब उसको आप बैठ के पढ़ते हो और उसमें प्रकाश पड़ेगा, अगर उसके तल को एकदम वो चिकना कर देंगे तो क्या होगा, परिवर्तन बढ़िया अच्छे खासा तरीके से होगा, फैल के आएगा आँखों में। जब आँखों में प्रकाश ही चमक के पड़ता रहेगा तो अक्षर क्या पढ़ोगे, खाक पढ़ोगे, नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए खुरदरा कर दिया था कि उसमें जब प्रकाश पड़ता है तो उसी पन्ने में ही प्रकाश कुछ सोख जाता है, विसरित हो जाता है।
विसरित का मतलब उसमें वो फैल जाता है, तो आप अच्छी प्रकार से पढ़ पाते हो कि हाँ भैया लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये किया। वो कब पढ़ पाओगे, जब प्रकाश खुरदरा होगा, एकदम चिकना कर देंगे, समस्या रहती है। ठीक है, क्लियर हुई? या फिर बहुत ज़्यादा स्याही डालनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। इसका और भी कारण होता है दूसरे का, जैसे आप विंडो लगाते हो खिड़की, तो खिड़की में क्या होता है, पूरा कांच अब खुरदरा होता है, ताकि जो आसपास की रोशनी आए, चमक ना आए। यही तो चाहते हैं कि आंखें बची रहें, बिल्कुल। तो ये अनियमित परिवर्तन आपके आसपास लाइफ में है, बस उसको देखने की ज़रूरत है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भौतिकी आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ अपने आसपास चीज़ों को देखना है, समझना है, वही भौतिकी। प्रकाश क्या पहले से देखे नहीं होगा, पैदा होता ही अब प्रकाश देखना शुरू कर दिए हो, जे रुज्जर और बच्चा लाइट जला दो, मोबाइल की टार्च जला दो, बल्ब जला दो, बच्चा ऐसे से करता था, क्योंकि प्रकाश वो समझने लगा था। लेकिन इस तरीके से नहीं, इसीलिए आप हाई स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हो। ये हो गया इसका नियमित और अनियमित परिवर्तन। अब परिवर्तन का नियम, प्रकाश परिवर्तन का नियम। अब नियम क्या है, कैसा है, ये हमको एक बड़े आसान शब्दों में समझना है। हमने पहले एक चित्र बना लेते हैं प्रकाश के परिवर्तन का। ये हो गया क्या, तल। ये किरण आई, यहाँ टकराई, यहाँ से लौट गई, अर्थात ये किरण कौन सी, लिख दे रहा हूँ भाई, भी नया नया पढ़े हो, लेकिन कल से नहीं लिखूँगा। आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और इनके बीच में ये बनता है, ये क्या था, अभिलंब। इनके बीच में कोण भी बनते थे, भी सिखाया था मैंने। इसका नाम क्या था, आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण आई। इसका नाम क्या था, आपतन परिवर्तन कोण आर। यही तो परिवर्तन था, अभी जस्ट आपने पढ़ा है इसको। अब हम इसमें नियम की बात करते हैं। तो नियम की बात, नियम इसके दो नियम हैं। नियम नंबर 1, प्रकाश के परिवर्तन में किसी तल से टकराने पर जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। अर्थात जिस किरण से ऐसे आएगी उसी तल पे वो भी निकलेगा। ऐसे नहीं कि वो ऐसे आई और भाग के दूसरे तल पे चली गई, तल एक ही होंगे। ये परिवर्तन का प्रथम नियम है। तो आप उसको नोट कर लीजिए, कहो मैं लिख दूं भैया आपको, बहुत अगर इच्छा है तो। ठीक है, लिख दे रहे हैं भैया, और क्या बताएं, आप लोग बहुत परेशान करते हो हमको। हाँ कोई बात नहीं, देखिए उसको समझिए। क्या समझना है कि आपतित किरण यानी प्रथम नियम, नियम नंबर 1, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। बस एक ही तल पर होते हैं या समतलीय होते हैं, कुछ भी कह सकते हो। ये नियम नंबर 1 हो गया। समझ में आ गई बात। परिवर्तन का प्रथम नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, समतलीय होते हैं। ये हुआ परिवर्तन के, प्रकाश के परिवर्तन का नियम नंबर 1, प्रथम नियम। अब जरा द्वितीय नियम की बात कर लें। द्वितीय नियम कहता है कि आपतन कोण यानी आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। अब ये क्या होते हैं, इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात कोण आई इक्वल टू कोण आर। ये हो गया खास बात। समझ में आई बात।
समझ में आई ना। अब क्या हुआ बात कि जो आपतन कोण होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा, जिस कोण से इधर से आएगा उसी कोण से इधर जाएगा। अब क्या खास बात समझेंगे इसमें, दो बातें क्लियर हो चुकी हैं इस प्रकाश के परावर्तन के नियम में कि जो आपतित किरण है, अभिलंब है और परावर्तित किरण है, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। अब आपसे हम सवाल पूछते हैं एकदम छोटा सा, किसी प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो परावर्तन कोण कितना होगा? प्रकाश के परावर्तन में यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, 60 अंश है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? जवाब जरूर लिखिएगा कमेंट सेशन में, उत्तर मैं बता दे रहा हूं 60 कोण, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। बिल्कुल सही है भाई, दिमाग से समझो, कठिन नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल। और एक खास बात, ये उत्क्रमणीय भी होती है। कैसी होती है? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब कि दोनों तरफ से बराबर। अब प्रकाश की किरण आप ऐसे डाल के लाओ, ऐसे लाओगे तो टकराने के बाद ऐसे जाएगी, यही तो है, ऐसे आएगी तो टकरा करके ऐसे जाएगी, और अगर ऐसे आएगी तो टकरा करके ऐसे जाएगी। अर्थात प्रकाश की किरण दोनों दिशाओं में बराबर होती है, उधर से आए तो उधर जाए, उधर से जाए तो इधर जाए। इसी का नाम है प्रकाश का उत्क्रमणीयता। इसमें टेंशन न करिएगा कि सर जी गलत हो गया। उत्क्रमणीय का मतलब है कि जो ये आपतित किरण अगर इधर है तो भी वही ठीक है, और इसी को अगर इधर कर दिया जाए, इधर से बुलाओ इधर तब भी ठीक है। तो ये प्रकाश का परावर्तन हो गया। परावर्तन के संबंधी जो चीज़ें हो गई वो भी आपने पढ़ लिया, परावर्तन का नियम भी आपने जान लिया, इनकी विशेषताएं भी जान ली, और ये भी जान लिया कि आपतित किरण परावर्तित किरण इधर से रखो चाहे उधर से रखो, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अर्थात उत्क्रमणीय है, जितना इधर से उतना उधर से। क्रमणीय उत्क्रमणीय, यानी कि तुम इधर से क्रम से आओ, हम उतना ही क्रमणीय उत्क्रमणीय। नाम से समझो, बहुत आसान हो जाएगा। और ये टेक्निक हर जगह नहीं मिलेगी, ये मिलेगी तो सिर्फ विजय डैनकर्क और क्लारा क्लासेस में। थोड़ा सा इस तरह से इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपको मज़ा आए, क्योंकि आप हैं क्लारा क्लासेस में। क्यों अच्छा लग रहा है? पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास पे। और अकेले अकेले ही क्यों आते हैं भाई, अपने बाकी साथी भी तो हैं, दोस्ती करते हैं तो उनका भी ख्याल रखो, अपने मन में ना कोई मलाल रखो। जब भी मिले मौका करते रहो चर्चा, आप भी आओ और लाते भी रहो अपने दोस्तों को भी इसी क्लारा क्लास में। धन्यवाद।